नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, तेल की भारत ने नई खोज की है जो कि अबू धाबी में भारतीय कंपनियों द्वारा उनके हाथ एक बहुत ही बड़ा खजाना यहां पर लग गया है। जी हां, अबू धाबी में ही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत की कंपनियां बाहर में कैसे तेल खोज रही हैं, आखिर ये क्या मैटर है। सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, ये 6 साल बाद मिली जो है ये कामयाबी है, यानी कि 6 साल से जो है कि यहाँ पर खोज चल रही थी और उसके बाद में यह यहाँ पर कामयाबी हाथ लगी है। आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या यहाँ पर पूरा मैटर है, किस तरीके से कहां कहां खोजा गया, ये पूरा तेल कितना है और इसमें अब भारत के द्वारा खोजा गया है, अबू धाबी का है, तो क्या ये भारत को पूरा मिलेगा या फिर किस तरीके से इसका शेयर होगा, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताते हैं। साथियों देखिए, सबसे पहले आप यहां पर देख रहे होंगे अबू धाबी को, जहां पर इस तेल को खरीदा गया। ये सऊदी अरब है, ये आपका ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है और यहां पर आपका यूनाइटेड अरब अमीरात का अबू धाबी है। ठीक है, तो ये यहां पर तेल को जो है कि यहां पर खोजा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर न्यूज देखिए कि इंडियन ऑयल, ये 14 तारीख जनवरी 14 2026 की 3:07 शाम की ये हेडलाइन है कि इंडियन ऑयल मेजर्स स्ट्राइक इट रिच अगेन इन अबू धाबी ब्लॉक। ठीक है, तो ये हेडलाइंस है, इसलिए पहले ही बता देते हैं, इसको कोई फेक नहीं कहेगा। ठीक है, न्यूज द्वारा ये कवर किया गया पूरा मैटर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप साथियों देखिए, भारत की दो सबसे बड़ी जो डाउन स्ट्रीम तेल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जो कि पहला है एक आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और दूसरा है हमारा भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल। इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में एक तटवर्ती अन्वेषण ब्लॉक में तेल के नए भंडार की खोज की है। साथियों, यह खोज उनकी संयुक्त उद्यम कंपनी यानी कि इन दोनों के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है ऊर्जा भारत पीटी लिमिटेड। इसके माध्यम से ऑनशोर ब्लॉक 1 में की गई है। ये ऑनशोर क्या होता है, ऑनशोर और ऑफशोर दो होते हैं, आगे आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। तो ये ऑनशोर में किया गया है। साथियों, जो विदेशी तेल खोजकर्ता अपस्ट्रीम प्लेयर्स के रूप में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक दुर्लभ सफलता की कहानी को यहां पर ये दर्शा रहा है। अब बात करें कि इस ब्लॉक की संरचना कौन कर रहा है, मतलब जो ये पहले ये समझ लेते हैं कि इन दोनों को मिलाकर जो ये कंपनी बनाई गई है ऊर्जा भारत पीटी लिमिटेड, आखिर इसका संचालन कौन करता है। तो देखिए, आईओसी और बीपीसीएल इनका इनकारपोरेटेड के बीच में 50-50 का संयुक्त उद्यम है, यानी कि ये 50-50% की हिस्सेदारी अपनी इस कंपनी में रखे हुए हैं, जिसे विशेष रूप से विदेशी अन्वेषण के लिए ही बनाया गया है, यानी कि इसको बाहरी खोज करने के लिए ही बनाया गया है। देखिए, जनरली ये जो कंपनियां हैं ये आप लोग जानते हैं रिफाइनरिंग वगैरह के लिए काम करती हैं। ओएनजीसी का नाम सुना भी जाता है कि जैसे वेनेजुएला के अंदर इसने अपना प्लांट डाला था तेल निकालने के लिए, लेकिन यहाँ खोजने वाला जो काम है वो यहां पर इस तरीके से आपको पहली बार सुनने में आ रहा होगा कि विदेशों में। तो यह जो कंपनी बनाई गई है यूबीपीएल, यह सिर्फ और सिर्फ विदेशों में ही खोज करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए इसको बनाया गया है। साथियों, यह अबू धाबी के ऑनशोर ब्लॉक 1 में 100% हिस्सेदारी रखता है और इसे अब अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो एडीएनओसी है उनके द्वारा 2019 में ब्लॉक आवंटित किया गया था। यानी कि जनरली देखिए, ये जल्दी किसी को, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वहां तेल सबसे अधिक निकलता है उस एरिया में, तो ये जनरली किसी को देते नहीं है टेंडर इस तरीके का, क्योंकि उनको पहले ये जांचना होता है कि हाँ यह व्यक्ति या फिर जिस कंपनी को हम दे रहे हैं उसके पास आधुनिक उपकरण है कि नहीं है, सारी चीजें उसके पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो बहुत ही कठिन होता है यहां से टेंडर लेना। उसके बावजूद भी 2019 में इस कंपनी ने, जो यूबीपीएल है, इसने यहां से ब्लॉक आवंटित करा लिया अपने लिए और वहीं पर अब यह मिला है। साथियों, यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहां पर एडीएनओसी जो है वो अन्वेषण अधिकार प्रदान करते समय अत्यंत चयनात्मक और तकनीकी रूप से बेहद मांग वाली नीतियां अपनाता है, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है सारी चीजों को लेकर। अच्छा, अब जो मैं आपको ऑनशोर और ऑफशोर बता रहा था उसमें अंतर समझ लीजिए। देखिए, ये है आपका ऑनशोर ब्लॉक। ऑनशोर ब्लॉक
को हम लोग जनरली कह सकते हैं कि जो जमीन पर खोजा जाए, और ऑफशोर में आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये समुद्र के अंदर में ये सारी चीजें खोजी गई हैं। यानी कि ये जो तेल निकल रहा है ये ऑफशोर का तेल है, यानी कि ये समुद्र के अंदर से निकाला जा रहा है। और ऑनशोर का मतलब है, ऑनशोर ब्लॉक 1 का मतलब है ये वाला पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं ये ब्राउन कलर से, ये पूरा ऑनशोर ब्लॉक 1 है। और ऑनशोर का अर्थ है कि ये जमीन के मतलब कि पानी से बाहर जो है कि इसको यहाँ पर खोजा गया है, भूमि में यहाँ पर खोजा गया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि ये खोज हुई कहाँ है एग्जैक्ट, इसका एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये अबू धाबी अमीरात यूएई में हुआ है। इसका ब्लॉक टाइप क्या है तो ऑनशोर है, यानी कि ये लैंड बेस है, डिजर्ट टेरिन है। ठीक है, अगर इसके ब्लॉक एरिया की बात करें तो साथियों ये 6162 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है लगभग, जहां पर ये ब्लॉक एरिया है जो ब्लॉक 1 इनको आवंटित किया गया है। अब इसके भौगोलिक प्रांत की बात करें तो देखिए विश्व के सबसे समृद्ध हाइड्रोकार्बन बेसिनों में से यह एक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन मतलब तेल वगैरह की चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलती हैं। अब बात करें कि अबू धाबी के पास अकेले, आप सभी लोगों को पता है कि अबू धाबी के पास अकेले सभी मतलब पूरे दुनिया का जो है लगभग 6% जो तेल भंडारण है वो अकेले अबू धाबी के पास है, जिससे छोटी खोज भी यहाँ पर रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब आखिर यह मतलब क्या यहाँ पर खोजा गया है तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग भूवैज्ञानिक जो संरचनाएं हैं उनमें से तेल के दो अलग अलग भंडारों की यहाँ पर पुष्टि की गई है। क्या किया गया है तो यहाँ पर दो अलग अलग भूवैज्ञानिक संरचनाओं से तेल के दो अलग अलग भंडारणों की पुष्टि की गई है, यानी कि दो प्रकार के दो जगहों की, आगे आपको क्लियर होगा, यहाँ पर तेल खोजा गया है दो प्रकार के। आइए आपको बताते हैं। देखिए पहला तो है जो है सी लाइफ परफॉर्मेंस, जो कि अपरंपरागत तेल है। पहला तेल यह यहाँ पर खोजा गया है। दूसरा जो खोजा गया है उसको कहते हैं हब्सन रिजर्वायर, यानी कि यह कन्वेंशनल तेल है, यानी कि दो प्रकार का यहाँ पर खोजा गया। पहला कौन सा था तो सी लाइफ फॉर्मेशन जो अपरंपरागत है, यानी कि ये जनरली नहीं होता है, और दूसरा है हब्सन रिजर्वायर। ठीक है, तो ये जनरली मिलता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए पहला तो इसके जो मतलब जो यहाँ पर खुदाई की गई या फिर जिसको वेल कहा जा रहा है, कुआं, वो है XN76 उसका नाम है। यह टाइप किस प्रकार का है तो देखिए यह कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन प्ले है, और इसमें किस मेथड का यूज किया गया है तो इसमें हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यानी कि फ्रैकिंग का यहाँ पर यूज करके इस तेल को खोजा गया है। इसका रिजल्ट क्या है तो फ्लो ऑफ लाइट क्रूड ऑयल, यानी कि तेल का जो क्रूड ऑयल है उसका हल्का यहाँ पर बहाव रहेगा। वहीं सी लाइफ फॉर्मेशन क्या है तो देखिए इसका अर्थ है घनी कार्बन चट्टानों के बीच, यानी कि जो ये तेल है यह सिंपली, जैसे मान लीजिए जनरली हम लोग कैसे पानी कैसे मिलता है हमें, अगर हम लोग बोरिंग करते हैं तो सीधा सीधा पानी आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होती है चट्टानें होती हैं तो उनको तोड़ना पड़ता है, या फिर वहां पर उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होता, दूसरी जगह फिर यहाँ पर बोरिंग की जाती है। तो उसी तरीके से सी लाइफ फॉर्मेशन को आप समझ सकते हैं कि यह यहाँ पर चट्टानों से घिरा हुआ है, घनी चट्टाने हैं यहाँ पर जहां से इसको निकाला जा रहा है। साथ ही यह कम परागण्यता वाले जलाशयों में फंसा हुआ तेल है, या अन्य जगहों पर पाए जाने वाले जो सेल या फिर टाइट ऑयल भंडारण के समान है। यह उन्नत उत्तेजना तकनीक की इसको आवश्यकता होती है अगर इसको निकालना है तो, यानी कि सिंपली इसको अगर आपको इस प्रकार के तेल को निकालना है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज्यादा लगेगी। अब बात करें कि यह मायने क्यों रखता है तो देखिए विदेश में और परंपरागत तेल के उत्पादन में भारत का अनुभव सीमित है, और सी लाइफ से तेल का सफल उत्पादन वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारत की तकनीकी विश्वसनीयता को यहां पर बढ़ाएगा। अब बात करें आगे कि जो ये दूसरा वाला तेल मिला है हमें जहां से हमने खोजा है इसको, जिसका नाम है हब्सन रिजर्वायर, तो देखिए इसके वेल का यानी कि जो कुआं था उसका नाम यहाँ पर XN7902S रखा गया है। यह कन्वेंशनल ऑयल रिजर्व है और नेचुरली फ्लोइंग क्रूड ऑयल है, यानी कि प्राकृतिक रूप से यहाँ पर
क्रूड ऑयल बह रहा है या फिर कह सकते हैं कि निकलेगा, ये उस तरीके का है। साथियों इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए ये फर्स्ट डिस्कवरी इन द रिजर्वायर विथ इन द ब्लॉक, यानी कि ये पहली खोज है यहाँ पर जो ये ब्लॉक है इसमें रिजर्वायर की। अब बात करें कि ये जो हबशान जलाशय है यह क्या है, तो देखिए अबू धाबी में ज्ञात उत्पादन भंडार, उच्च गुणवत्ता वाला जो कार्बोनेट भंडार है, वहीं अपरंपरागत तेल की तुलना में यह कम निष्कर्ण होता है। साथ ही यह वाणिज्यिक उत्पादन तक पहुंचने का तेज मार्ग है, यानी कि आप इसको जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, इसको ज्यादा तेजी से जो है कि यहाँ पर निकाला जा सकता है। अब यह क्यों मायने रखता है, तो देखिए परंपरागत तेल भंडार आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य है और खासकर जब तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो यह ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसको निकाला जल्दी से जा सकता है, इसके ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि चट्टानों से गिरा है, कहां से निकालना है, तकनीक का जो है इसमें कम इस्तेमाल होगा थोड़ा सा, तो ये जल्दी से जल्दी निकाला जा सकता है, जिसके वजह से दाम वगैरह में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ये उसको जो है कि कंट्रोल कर सकता है। अब बात करें कि अन्वेषण बनाम मूल्यांकन बनाम उत्पादन, यानी कि खोज फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करना और उसके बाद फिर जो है उत्पादन करना। तो देखिए फिलहाल में यह खोज मूल्यांकन के चरण में है, यानी कि यह खोज तो हो चुका है, अब यहाँ पर मूल्यांकन इसका चल रहा है। साथियों मूल्यांकन का अर्थ है कि जो पुनः प्राप्त करने के योग्य भंडारण का अनुमान लगाना है कि यहाँ पर कितना जो है तेल होगा। साथ ही दीर्घकालिक प्रवाह दरों का परीक्षण करना है कि कितने लंबे समय तक यहाँ से तेल निकलेगा। साथ ही वाणिज्यिक व्यवहार्यता का अध्ययन करना और विकास रणनीति का निर्णय लेना है। अब बात करें इसके सफल मूल्यांकन के बाद ही जो यहाँ का क्षेत्रीय विकास योजनाएं हैं उसको प्रस्तुत की जानी चाहिए और जो वाणिज्यिक उत्पादन है वो यहाँ पर शुरू हो पाएगा। यानी कि पहले मूल्यांकन किया जाएगा कि हाँ यहाँ से कितना तेल निकलेगा, कब तक निकलेगा, इन सारी चीजों का मूल्यांकन कर लिया जाएगा। तेल निकालना सस्ता है, महंगा है, मतलब मान लीजिए कि जितने में बेचा जाएगा अगर उससे ज्यादा लागत लग रहा है निकालने में ही, तो फिर क्या अर्थ है। तो ये सारी चीजों का मूल्यांकन होने के बाद यहाँ पर इसको निकाला जाएगा। इसकी जो क्षेत्रीय विकास योजना है कि किस तरीके से निकालना है वो सारी चीजें यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी। साथियों इसीलिए यह तत्काल तेल आपूर्ति नहीं है बल्कि मध्यम से लंबी अवधि की रणनीतिक लाभ है। यानी कि अगर तत्काल में तो यहाँ से तेल नहीं निकल पाएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि आने वाले समयों में यह जो है मध्यम से लेकर लंबे समय तक के लिए यह लाभ जो है कि यहाँ पर दे सकता है। अब बात करें कि इसमें कितना निवेश किया गया, इस तेल को खोजने में खर्च कितना हुआ है, तो देखिए अब तक यहाँ पर लगभग 166 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर खर्च किया जा चुका है, जो कि भूकंपीय सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग और कुछ जो कुआं परीक्षण है और जो उत्तेजना है उसको यहाँ पर करने में, इन सारे कामों को करने में यहाँ पर 166 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पर खर्च हो चुका है। साथियों यह दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, न कि काल्पनिक अन्वेषण को। यानी कि कुल मिलाजुलाकर अगर ये सफल होता है तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी, क्योंकि भारत जो है अब फोकस कर रहा है कि जो इस तरीके के देश हैं जहां पर तेल वगैरह एनर्जी सेक्टर के साइड में यहाँ पर खुद खोज करके निकाले, ताकि वहां से जो है कि भारत को फायदा हो। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, कहां पर तेल निकला है, क्या क्या आगे इसके होने वाला है। बाकी आप लोग की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस टॉपिक को लेकर। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अन्य भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।